ओम शांति। 8/4/2023 के बाबा के अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो जाए, कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिए, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। क्वेश्चन है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? आंसर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभानी है। यह खबरदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करने हैं। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेगा। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवानों वाच्य अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया, आत्मा भी बिंदु है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। ये कहते हैं ना, भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहे तो निराकार है। सिर्फ नाम अलग है, चीज़ अलग नहीं, एक ही है। वह है परम पिता परमात्मा। आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु, साइज में एक ही जैसा है। परे ते परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का बाप है। ये निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर द्वारा। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। चढ़ रहे हैं नशा। भगवान स्वयं टीचर बन कर के हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अलग अलग है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाबा समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के माफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ। अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो। आत्मा आत्मा समझे। आत्मा को परमात्मा पढ़ा रहा है, ये नशा हो तो बाबा ने कहा तब धारणा हो। और जब धारणा हो तो शिव बाबा से प्यार लव भी हो। परंतु शक्ल दिखाती है, इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते हैं मुखड़ा खिल जाना चाहिए। पढ़ाई पढ़ते टाइम मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है ना। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते हैं। कहते हैं, हाँ, यह तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से
तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ? तन का आधार ना लूँ तो कैसे पढ़ाऊँ? पावन बनाने के लिए शरीर जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगड़ तो मैं आ भी नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है। जो सुनाया उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है। जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो तत्व है, स्नान पानी करते हैं तो वो थोड़ी बोलेगा, तो उसकी तो बात ही नहीं है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारा जो भी तुम्हारे विकर्म है वह दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना ही है ना। कोई कहीं वो योग लगाते हैं, इतना सब कुछ बाबा साथ में हैं सॉरी, लेकिन 63 जन्मों के जो हमारे हिसाब किताब हैं वो कोई भी आत्मा है इस कलयुग में। सब आत्माओं को हिसाब किताब तो चुकतू करने हैं, चाहे मनुष्य द्वारा, तन द्वारा, कर्म भोग जिसको बाबा बता रहे हैं, तो वो तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है कि रुद्र माला है ना, 8 की भी माला, 108 की और 16,108 की भी माला। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सीजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सीजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। तो बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे भूलो मत, शिव बाबा को भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने पास चार्ट रखो। कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में एक बाबा की ही याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेगा सो पाएगा। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है। तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है। सतयुग में बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार से साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी वहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में ही मिल जाती है। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। सफली होगी उसकी जो नाम धनी के लगाए। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन आदि गिरते रहते हैं और चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो यह बॉम्ब्स आदि बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर बनेंगे। पुरानी बात है, अभी तो कितने ढेर बन गए हैं।
तो ढेर के ढेर बॉम्ब्स बनेंगे और मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई हैं। जो भी लखपति आदि सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसा स्वर्ग है, परंतु ऋण के पानी मिसल। यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है। जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है। देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन द्रौपदी हैं। एक कथा में द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। ये कहानियाँ हैं और आजकल प्रैक्टिकल में ऐसा ही हो रहा है। सब रक्षक की जगह भक्षक बन गए हैं। दुर्योधन द्रौपदी बन पड़े हैं। दुर्योधन ये काम विकार के पीछे धन का दुरुपयोग करते हैं, उसको दुर्योधन कहेंगे। तो बाबा ने कहा, पाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन द्रौपदी हैं। एक कथा में है द्रौपदी किसी के घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याई सर्विस पर जाती तो कीचक पिछाड़ी पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल करेगा। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो ज़रूर सहन करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसी का नहीं है। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम रखे हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। इन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होगा ही। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। तो इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में और कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़े। माया बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है, जो पवित्र रहे बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की मेहनत कराता हूँ। पति दुनिया, पति शरीर में आता हूँ।
फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सन्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर अर्थात प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर के साथ वचन अर्थात प्रतिज्ञा करना, ये बात अभी की होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी खलास, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना है। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो, परम पिता परमात्मा के साथ प्रॉमिस करते हैं हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो बाप का नाम बदनाम हो। तो बाप के साथ प्रतिज्ञा करते, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। वो क्रिमिनल लोग एक बार लेक्चर में, वह क्रिश्चियन लोग तो एक बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो धारणा है प्रैक्टिकल लाइफ है, केवल लेक्चर किया ऐसा नहीं। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्री मत पर चलना पड़ता है। देही अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पापात्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पापात्मा भी देखना हो तो यहाँ देखो। बाप कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीट कर घूसा मार देती है। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। यह सतो प्रधान संन्यास तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा। बाबा को लिखते हैं बाबा माया को कहूँ ना हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुखों के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ। देखो स्वर्ग के लायक हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह तो ईश्वरीय सत्संग है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है, कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। सेकंड पॉइंट, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है, कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रही हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति से चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु इस सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज का व्यक्ति इशारा, फरिश्ता वही बनता है जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही हैं सेवा के अर्थ, ना कि रिश्ते के आधार पर। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना, सेवा समझ करके रहना। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहना। जहाँ सेवा का भाव है वहाँ सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा, अति प्यारा कमल आसन। ओम शांति।